मेरे पास एक सरक उधर, मैं कैमरा के बाहर जा रहा हूँ। एक आध सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड्स और नीला है ना, प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। हाँ पिंकी प्रॉमिस तोड़ने में ना Hello everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today we have one of my friend with us. वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देगी. So पहले इंट्रोडक्शन. हाय आई एम देवयानी धवड़ और हम दोनों सेम ब्रांच से हैं ENTC जीका ऑब्वियसली बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर और मेरे को CET में 98% आए थे, एक्चुअली 97.99 ओके। हाँ So फिर इसके बाद में तेरी शिफ्ट कौन सी थी? मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट। और तूने 11th-12th कैसे प्रिपेयर किया था? बेसिकली मेरा 12th स्टेट बोर्ड से था और मैंने ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिपरेशन नहीं किया था 11th-12th के लिए। आई बेसिकली डिड ऑल विद JEE। मेरा CET एक्चुअली फोकस था ही नहीं, मेरा JEE मेंस एंड एडवांस फोकस था, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और साइड बाय साइड अपना CET हो गया। अच्छा, तूने बुक्स कौन से प्रेफर किए थे? मैंने फिज़िक्स के लिए HC वर्मा, मैंडेटरी है वो तो। फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान किया था। इनऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली ये जो बुक्स है मैं JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, CET का इतना ये बुक्स नहीं है रिक्वायर्ड। CET का बेसिकली तुम अपना 12th अच्छे से करो, तो 11th-12th का अच्छे से पढ़ लो तो हो जाएगा। तेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से लगे थे? मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मुझे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट लगा, एक ऑर्गेनिक के थे क्वेश्चंस, और मैथ्स में तो कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह बहुत था पेपर में मेरे शिफ्ट में, मतलब इंटीग्रेशन था, डिफरेंशिएशन था, इसके क्वेश्चन ज़्यादा थे बेसिकली मेरे पेपर में। और फिज़िक्स तो ओवरऑल ही था, मतलब जो बैलेंस रहता है, बट मैग्नेटिज्म वगैरह था तो थोड़ा ज़्यादा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पसंद तो एक भी नहीं था, बट 1 करोड़ का क्वेश्चन। मतलब केमिस्ट्री ऐसा था कि कम पढ़ने पर भी मार्क्स आ जाते थे, एंड मैथ्स इज लाइक कितना भी पढ़ लो नहीं चाहेंगे मार्क्स। फिजिक्स वाज डिसेंट। हाँ तो केमिस्ट्री, मुझे अभी के हिसाब से ऐसा लगता है तेरा फिजिक्स अच्छा था। क्योंकि फिजिक्स में 15 मिनट ये बोलना जरूरी नहीं था। कोई नहीं। उसके बाद में तेरा स्टडी आवर्स कितने थे डेली? एक्चुअली मेरा सेल्फ स्टडी तो मेरा 5-6 घंटा ही हो पाता था, बिकॉज मैं मेरी सिटी में रह के प्रिपरेशन की, तो मेरा कोचिंग सुबह 10 बजे रहता था, वो 2-3 बजे तक ख़त्म हो जाता था। स्टिल आई वेट फॉर द डाउट स्टेशन और ऑल, तो मैं 5-5:30-6 बजे तक घर आती थी। ओह, इतना पढ़ाकू बच्चा। तो इट्स लाइक कि नियरली 6 to 8 आवर्स मेरे कोचिंग में चले जाते, फिर 5-6 घंटा मैं जो खुद सेल्फ स्टडी करती थी। और अभी तेरे को ऐसा लगता है कि 12th के मार्क्स मैटर करते हैं यहाँ के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, इट्स लाइक कि ऐसा सबको पता है, लाइक स्टेट बोर्ड का लास्ट ईयर का स्कैम हुआ था। 12th में मार्क्स ही नहीं दिए उन लोगों ने, तो इट वाज लाइक कि मैं स्टेट बोर्ड से थी, आई रोट वेरी वेल मेरा पेपर, बट स्टिल मेरे को सिर्फ 71.17% मिला स्टेट बोर्ड में। तो बट व्हेन आई टुक, जैसे मैं नागपुर की हूँ, तो मुझे उसके न्यूज़पेपर में न्यूज़ मिली कि 1.5 लाख बच्चे बैठे थे नागपुर से, स्टिल सिर्फ 7,000 बच्चे ऐसे थे जिनको 75% के ऊपर मिला था। सो वो जो, अगर तुम JEE का सोच रहे हो, तो इट वाज लाइक कि टॉप 20% के कट ऑफ में मैं निकल गई थी, तो वाज लाइक ओके विद इट। बट मैं बोलूँगी कि 75% बेंच मार्क है उतना नेसेसरी है। कॉलेज आके तो सब एक ही ये हो जाता है, फिर वापस रीस्टार्ट हो जाता है पूरा गेम। ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर्ड्स और CET का कैसे प्रिपेयर किया था? वैसे उसने JEE मेंस का प्रिपेयर किया था, बट वो गलती से MST CET में आ गई। हाँ, इट्स लाइक कि यू टारगेट फॉर द मून एंड तुमको स्टार मिल ही जाता है गलती से। तो हो गया गलती से। तो इट्स लाइक कि बोर्ड्स का तो प्रिपरेशन, मतलब मैं अपने JEE के प्रिपरेशन के साथ बहुत कंटिन्यूस थी, तो कंसेप्चुअल नॉलेज तो था, सिर्फ जो राइटिंग चाहिए था, तो लास्ट 1 मंथ में मैंने किया था। ओके। मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट JEE का हुआ, उसके बाद 1 महीने में मैंने बोर्ड्स के लिए पूरा ये किया। अभी जैसे तूने JEE दिया और CET दिया, तो दोनों के मैथ्स में क्या डिफरेंस है या फिर क्या डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है? CET इज़ बेसिकली वेरी इजी।
लास्ट का, क्योंकि ना जैसे कि मैंने CET का देखा था कि 2022 तक काफ़ी इजी था पेपर मैथ्स का, उसके बाद में 23 में थोड़ा लेवल अप हो गया। तो सबका कहना ये था कि जेई का जो पेपर है वो मतलब MST CET का पेपर जेई के लेवल तक आ गया, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। कॉज मैंने मतलब मेंस एडवांस दोनों दिया, मैंने मेंस क्वालिफाई किया था, रोट एडवांस पेपर एंड ऑल। बट जब मैंने मैथ्स देखा, CET का मैथ्स वॉज वेरी बेसिक, लाइक तुम कंप्लीट कर सकते हो गिवन टाइम में। आई अग्री कि पूरा नहीं होता क्वेश्चंस, बट वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, 5-6 क्वेश्चन तुक्के मारने से डिफरेंट थे। मैथ्स का अभी अभी तो अपने को डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट जो कुछ बच्चे होते हैं जो 1 मंथ में प्रिपेयर करते हैं और वो स्टार्ट करते हैं अभी, लाइक अभी 1 महीना बाकी प्रॉपर 16 अप्रैल से पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया होता है, एक डर लगा रहता है कि हिम्मत ही नहीं होती कि पेपर पे खोले हम लोग कुछ पढ़े ऐसा कुछ, तो वो कैसे प्रिपेयर करें? देखो, तो बेसिक थिंग विच माई टीचर वंस टोल्ड मी वाज कि तुम अगर ये सोचोगे कि टाइम कम है, वर्क बहुत है, ये सोचते रहोगे तो उसमें टाइम निकल जाएगा। बेटर थिंग है तुम स्टार्ट करो काम करना। लाइक अगर तुम एक हफ्ता सोच ही रहे हो, उससे बेटर है कि शुरू कर दो। कुछ नहीं तो 2 चैप्टर तो होंगे, 2 चैप्टर के तो क्वेश्चंस लिख के आओगे वहाँ पे। इट्स लाइक अगर तुम्हारा 70 परसेंटाइल बनने वाला होगा तो तुम 2 चैप्टर के एज CET में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो 2 चैप्टर के अगर 6 क्वेश्चन आ गए, ऐसे तुमने चूज़ कर लिए, तो तुम 70 से सीधा 85 परसेंटाइल बना लोगे। लाइक इट्स लाइक कि तुम मेंटली हो जाओ, छोड़ दो ना, जो होना है वो तो होना ही है, टेंशन छोड़ दो। और जो लाइक अभी वो स्टार्ट कहाँ से करें? अभी बोल दिया कि स्टार्ट करना है, तो कहाँ से स्टार्ट करें? कौन से सब्जेक्ट का? मैथ्स का। मैथ्स आई गेस तुम्हारा थोड़ा बेसिक मैथ्स इज CET का मैथ्स जो मैंने बेसिकली ऑब्जर्व किया इज़ लाइक कि तुमको दिमाग नहीं लगाना होता ज़्यादा। इट्स लाइक कि क्वेश्चन में ही आंसर रहता है उसका, कहीं ना कुछ ट्रिक लग जाती है। मतलब बहुत बार ना, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया या फिर क्या बोलते हैं अपना कोनिक सेक्शंस का पार्ट हो गया। इट्स लाइक कि क्वेश्चन दिया कि सो एंड सो पॉइंट है तो कौन से कर्व को मैच करेगा, एंड कर्व की इक्वेशंस दी रहती है। तो बेसिक थिंग इज लाइक कि अब जो नॉर्मली अपना थिंकिंग क्या जाता है, अपन पूरा क्वेश्चन दिया, उससे पूरा क्वेश्चन फ्रेम करके इक्वेशन निकालने बैठ जाते हैं। अरे सिंपल थिंग इज, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, तुमको पॉइंट दिया हुआ है उस कर्व का, उस पॉइंट्स को ऑप्शन से मैच कर लो, जो आंसर आने के लिए 5 मिनट लग रहा था वो 10 सेकेंड में आएगा। तो ऐसे लाइक CET के मैथ्स में ना ऐसी ट्रिक्स लाइक बहुत मिलेगी। ये हो गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया कि सो एंड सो, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक्चुअल इक्वेशन क्या था, पैरेंट इक्वेशन क्या था। इतना मत करो, सीधा ऑप्शंस डिफरेंशिएट करके देख लो, पता चल जाएगा कौन सा पैरेंट इक्वेशन था। ट्रिक्स है, लास्ट मोमेंट ट्रिक्स है, जो मतलब टाइम सेविंग ट्रिक्स है। पढ़ना तो बहुत सारे ट्रिक्स, लाइक टारगेट की बुक है ना, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स है, बस उनको याद करना इम्पोर्टेंट। नहीं, ट्रिक्स वैसे मत जाओ, ये मतलब ये चीज़ें कैसे तुम्हारे पेपर में टाइम बचाएगा। शॉर्टकट्स। हाँ, ये शॉर्टकट्स है। जैसे कि अभी तुम उस क्वेश्चन के लिए कोई बच्चा 5 मिनट लगा रहा है, कोई बच्चा 10 सेकेंड लगा रहा है। इसलिए कि CET के पेपर में क्वेश्चंस भी तो बहुत सारे होते हैं ना, तो फिर ऑफकोर्स तुमको ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है टाइम बचाने के लिए। क्योंकि लाइक अभी जेई में तो हार्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, बट अगर MST CET में कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन आया होगा देखो, और तूने कैसे सॉल्व किया था? बेसिकली मेरा ना एक पेपर सॉल्व करने का पैटर्न रहता था। अभी जैसे CET का रूल है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो, बिकॉज फर्स्ट 90 मिनट्स वो खुला रहेगा, घंटे फिर बंद हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसे था, केमिस्ट्री के तो मेरे देखते ही हो जा रहे थे, बट तुमने प्रैक्टिस पेपर दिया होगा ऑनलाइन उसका, तो उसमें ऑप्शन रहता है अटेम्प्टेड क्वेश्चन, नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन, सीन क्वेश्चन, मार्क्ड फॉर रीड एंड ऑल, ऐसे सारे 4-5 ऑप्शंस रहता है। तो मैं क्या करती थी, मैं फटाफट पहले क्वेश्चंस पढ़ती थी, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक मैं पेपर पढ़ लेती थी पूरा। पहला क्वेश्चन पढ़ा, अगर मुझे तुरंत आंसर आ रहा, लाइक क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया, ऐसा है, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीड एंड टेक होगा, का थ्योरी भी आता है, रीड एंड टेक होगा, तो मैं वही आंसर डाल के सेव कर देती आंसर। एंड ऐसा होगा कि हाँ पढ़ा है, सॉल्व करना मेरे को आता है, बट मेरे को टाइम लग रहा है, तो मैं उसको मार्क करके रखती थी क्वेश्चन को, सो दैट मेरे ध्यान में रहे। और सपोज नहीं आता कोई क्वेश्चन तो उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ के आगे बढ़ती थी। सो इससे क्या होता था कि मेरे पास टाइम बच जाता था। लाइक मार्क करके रखने से क्या होता है कि तुमको जो क्वेश्चंस है वो तुमको बाद में पता है कि तुमको सीधा इसी क्वेश्चंस पे जाना है, एंड फिर अब तुमको पता है कि तुमको जितना आता था उतना तुमने सॉल्व कर लिया है। फिर भी अगर तुम्हारे पास आधा 1 घंटा बचा है, इतना टाइम तो बचता नहीं है, मतलब 20 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट कोशिश करो कि जो मतलब
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे चैप्टर्स रहते हैं अपन ने पढ़े ही नहीं होते, तो उनको तो तुक्का ही मारना पड़ेगा ऑफ कोर्स। बट कुछ होते हैं कि जो पढ़े हुए रहते हैं बट थोड़े डिफिकल्ट, ब्रेन ट्रिकी होते हैं, तो उनको वापस अटेम्प्ट करते, नहीं भी हुआ तो मार दो गेस। बट इट्स लाइक कि तुमने उस कारण कैसे 80% पेपर अच्छे से सॉल्व कर दिया होता है इस प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर मैं करती हूँ। बट द थिंग इज तुमको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि उतने टाइम में पेपर्स खत्म होना इज़ वेरी नेसेसरी। और मैंने ये गलती की थी कि मैंने सीईटी का एक भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं किया था। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का लोचा होता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो पहले 90 मिनट्स में, ये बात मुझे पता ही नहीं थी। तो क्या किया? तो मैं बोलूँगी मैं जनरली ना पेपर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ती थी, क्योंकि जेई के वक्त कैसे मैंने प्रैक्टिस पेपर्स बहुत दिए थे, तो आई वॉज नोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो मैं नहीं पढ़ी जेई में। बट सीईटी के वक्त पता नहीं क्या सोचा, बस लाइक वैसा ही तो दिख रहा है, बट क्या सोचा पता नहीं, मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। और वो जो मेरी एक आदत है ना, मैं सारे क्वेश्चन चेक करती थी, तब मुझे पता चला कि मैथ्स का पेपर तो खुल ही नहीं रहा। तब मैंने पढ़ा इंस्ट्रक्शन बॉक्स में कि अपना है मैथ, इसको 90 मिनट्स में ही ख़त्म करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन मुझे तब पता चला। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि तुम प्रैक्टिस पेपर दो, एटलीस्ट तुमको इंस्ट्रक्शंस पता। हाँ, एटलीस्ट अगर कोई बच्चा है जो आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है एंड दे आर थिंकिंग यार हम पढ़े कि प्रैक्टिस पेपर दे, तो आई विल सजेस्ट कि तुम प्रैक्टिस पेपर कम से कम 3-4 तो दो, मतलब एटलीस्ट इंस्ट्रक्शंस और टाइम मैनेजमेंट तुम्हें पता चले। 3 घंटे में होना भी तो चाहिए, 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैंने जब स्टार्ट किया था ना तब मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मेरा बोर्ड्स का लास्ट का जो पेपर होता है ऑप्शनल अपना, तो वो जब उसको 15 दिन बाकी थे तब मैंने बस सीईटी को ज़्यादा ध्यान दिया, उसको बस पढ़ना शुरू किया पेपर का, क्योंकि 15 दिन थे, बहुत सारी चीज़ मतलब PYQs में से ही था सब कुछ उसमें, तो मैंने स्टार्ट किया था। और तभी मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया कि मैं एटलीस्ट खुद को एनालाइज करूँ, या फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने लाइक PYQs से स्टार्ट किया था, और मैंने देखा था कि मुझे फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं आता है, तब भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, और मैंने सबको पता है कि मैंने प्रिपेयर फिज़िक्स के लिए बिल्कुल नहीं किया था। तो मैंने जब मैंने PYQs देखे तब फिज़िक्स का काफ़ी रिपीट होता है, MST CET में यही है कि ज़्यादा PYQs रिपीट होते हैं, बेसिकली कि ना टाइम मैनेजमेंट है MST CET, तो उसमें PYQs बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो आप PYQs भी करके जाओगे तो काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, PYQs देखो, कंसेप्ट देखो, बात खत्म। और दूसरी चीज़ तो मेरा सजेशन रहेगा कि कोई बोल रहा है, अभी जैसे उसने बोला कि मैंने फिजिक्स पढ़ा ही नहीं था, आई विल सजेस्ट यू कि फोकस ऑन मैथ्स देन। हाँ, क्योंकि मैथ्स के साथ एक क्वेश्चन 2 मार्क मिलते हैं। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ मेरे चैनल पे, मैं जब भी कुछ भी डालती हूँ कि भाई तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स अच्छे रखो। नहीं, फिजिक्स इजी है। फिजिक्स अब भी जाके इजी लग रहा है ना, जब मेरे को कुछ यहाँ पे पढ़ा रहे तब पता चला कि फिजिक्स इजी है। जब मैंने तब स्टार्ट किया था तब मैंने सारी इजी चीज़ें की थी, ये लाइक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद करो और उसको सॉल्व करो। मैं मैथ्स के लिए सजेशन सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैथ्स के साथ एक क्वेश्चन करोगे 2 मार्क देगा वो तुम्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन करोगे 1 मार्क मिलेगा, तो इट्स बेटर कि मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करो। तो अगर तुम्हें, जैसे मेरा खुद का बता रही हूँ, दो मुझे फिजिक्स पसंद है पर सीईटी में मेरा फिजिक्स में परसेंटाइल 95 था, जबकि मैथ्स में 98 पॉइंट समथिंग था, और केमिस्ट्री ऑब्वियसली 98-99 ऐसा ही कुछ था, आई डोंट रिमेंबर, बट था। तो इट वाज लाइक जो फिजिक्स का लो स्कोर था ना 95, उसको मैथ्स ने कंपनसेट कर दिया, तो मेरा टोटल बढ़ गया, तो 98 हो गया। तो मेरा भी वही हुआ ना कि मैंने बस मैथ्स पे ध्यान दिया था। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तेरे को मोटिवेशन किससे मिली? अभी तो तुझे मोटिवेशन मुझसे मिल रही है। नहीं बेइज्जती नहीं करनी है मेरे चैनल पे आके मेरी। इससे इतनी मोटिवेशन मिल रही है कि मुझे कॉलेज छोड़ने की इच्छा हो रही है। मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं था, इट्स लाइक कि वो होता है कि अगर तुम पढ़ रहे हो एंड तुम्हें सामने वाला पर्सन एंजॉय करते हुए दिख रहा है तो यार लाइक कि नहीं, अपन रिजल्ट के दिन जवाब देंगे। अच्छा, मतलब वो ऐसे है कि अरे तू पढ़ रहा है, हाँ, तू क्यों पढ़ रहा है, हम मजे कर रहे हैं। सम और दी अदर प्लेस कैसा होता है ना, सबके बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड उतना खास नहीं है, तो आई नो क्या, आई हैव टू रीजन शुड बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, रीजन वाई, इट्स लाइक कि तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर हो ही जाता है, चीज़ें हो जाती। हमारा जो मेन मोटिव था इसको बनाने का वो था कि 2024 के एस्पिरेंट्स को कुछ समझ में आए, तो टिप्स क्या देगी 2024 के एस्पिरेंट्स को? लाइक ओके, टिप्स 1 मंथ रह गया, उसके हिसाब से दियो। देखो ओके, तो जैसे मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स इज लाइक कि मैं सजेस्ट करूँगी पहले एक सिंगल पेज लो, उसमें फॉर्मूलाज लिख दो, जो बेसिक कंसेप्ट है उस चैप्टर में। जैसे अगर तुम कॉनिक सेक्शंस ले रहे हो
तो उसमें लोकस का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट जाता है, तो उसका अगर तुम्हें कुछ डिफिकल्ट जाता है तो उस टाइप का एक क्वेश्चन लिख दो उसमें। तो बट ट्राई करो कि जो एक चैप्टर एक पेज में ख़त्म होना चाहिए, सारे शॉर्ट नोट्स टाइप। तो बना लो। तो ऐसे मैथ्स के आई गेस 30 या 25 चैप्टर्स है, तो 25 पेजेस की एक नोटबुक हो जाएगी। मतलब एट टाइम वो तुम सेंटर पे भी ले जा सकते हो रिविजन करने। सेम चीज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी करो। फिजिक्स में भी कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, वैसा फिजिक्स का हो जाएगा। अब केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जहाँ इनऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक की तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। तो अगर तुमने इनऑर्गेनिक शुरू से ही नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स लाइक एज मैंने बोला कि कंपनसेट करना है तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर दो। वरना केमिस्ट्री तुम एक बार फिर भी ट्राई करो कि NCERT हो गया या स्टेट बोर्ड बुक हो गया वो पढ़ो, पूरे चैप्टर्स एक बार केमिस्ट्री की रीड आउट कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का थ्योरी बेस ज़्यादा आता है, रीडिंग मैटर करता है। पर जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका भी तुम फार्मूला शीट बना लो। और ऑर्गेनिक इज समथिंग जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आएगा, बट ऑर्गेनिक उतना डिफिकल्ट आता नहीं है, इट्स ईजी। तो तुम एक बार पढ़ लो बुक यार, बस बुक पढ़ लो केमिस्ट्री के लिए एक बार। हाँ, केमिस्ट्री के लिए रीडिंग मैटर करती है और उसका मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड आता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने मॉक टेस्ट दिया था तब मेरे को लिटरली कुछ नहीं आ रहा था ऑर्गेनिक में। इतना पढ़ने के बाद भी मैं लिटरली रो रही थी जब मैं आंसर चेक कर दी थी, भाई आ रही नहीं है। अरे नहीं, इट्स लाइक तुमको मॉक टेस्ट डिफिकल्ट इसीलिए रखता है कि दैट इज नहीं, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स होती है, मोस्ट डिफिकल्ट का ऐसा समझ के चलो, ऐसा मत समझो, मतलब ऐसा वो प्रिपेयर करवाते कि जो मोस्ट डिफिकल्ट है वो आ गया तो भी बच्चे प्रेशर हैंडल कर ले। इसलिए मैं बोल रही हूँ मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। चाहे तुम जेई, अगर तुमको लगता है कि CET इतना ये नहीं है तो तुम जेई के दो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि CET का कम से कम 2 से 3 तो मॉक टेस्ट करो यार, वरना मेरी जैसी हालत होगी, कुछ रूल्स नहीं पता फिर टाइम पे थोड़ा होता है वो। बट तेरा था ना कि तूने 2 बार एग्जाम्स दी हुई है जेई की, तो तुझे नहीं तब हाँ तो हैंडल करना पता था, हैंडल करते हैं। बट अभी बहुत से जन होता है ना जो सिर्फ CET पे फोकस करते हैं मेरे जैसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट होते हैं बहुत से जन होते हैं जो CET में फोकस करते हैं और CET में अच्छा स्कोर लाना उनका प्राइम ये रहता है। क्वेश्चन आ जाता है कि रिविजन स्ट्रैटेजी देना चाहिए आपको। रिविजन इज लाइक कि डेली करना पड़ेगा। लाइक अब तो सिर्फ 1 महीना बचा, अब तो रोज बुक हर 3 दिन में पूरा तुमको सब्जेक्ट रिवाइज होना ही चाहिए जितना भी तुमने पढ़ा है। इट्स लाइक जो कुछ लोग होंगे जिन्होंने पूरा किया हुआ है, तो उन्होंने तो पूरी जितना पढ़ा है उतना करना चाहिए। और जो नए हैं, मतलब जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो लेट है बट ठीक है ना, थोड़ा गेयर अप करना पड़ेगा। जहाँ पे बाकियों को 6 घंटे देने पड़ रहे तब तुमको 10 घंटे देने पड़ेंगे, 12 घंटे 12 ठीक है लाइक नहीं 10 घंटे देने पड़ेंगे, बट हाँ हो जाएगा यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस तुमको खुद पे बिलीव रखना और खुद को हर रोज़ मोटिवेट करना। देखो यार 1 महीने में भी ना बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जस्ट तुमको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी में। हाँ, और खुद पे सेल्फ बिलीव रखो कि नहीं मैं कर लूँगा। अच्छा, अभी जैसे तुम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे उसने अभी ओवरऑल प्रैक्टिस का बोला, रिवीजन का बोला, तो वैसे हम उसको पूछेंगे कि लाइक उसने हर एक सब्जेक्ट के लिए कैसे रिवाइज किया था। अभी देखो मैंने तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था, तो जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है सजेस्ट कि तुम कुछ फार्मूलाज वगैरह वो जैसे फार्मूलाज हो तो अगर तुमको लर्न हो गए होंगे अभी तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए होंगे तो डेली लिख लो, उनको हो जाएंगे। एंड कुछ रिएक्शंस का भी मैं वैसे करी, मेरे को याद नहीं आ रही, मैं रोज़ लिख लेती थी उनको। और जो अभी वो तो रिविजन का एक सीन हो गया, एंड जो अभी रिसेंट स्टार्ट कर रहा है 1 महीने वाले मैं तो आई विल सजेस्ट कि तुम ना, द थिंग इज तुमको भी पढ़ना भी है और रिविजन भी एक साथ करना है, तो तुमको वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इट्स लाइक मैं सजेस्ट करूँगी अगर तुम, जैसे मैंने बोला कि तुमको औरों से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुमको अगर उस पेस में आना, स्पीड मैच करनी है, तो 10 घंटे में से मैं सजेस्ट करूँगी कि 4 घंटा तुम रिविजन के लिए रखो, 6 घंटे हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दे दो, नया कंसेप्ट सीखो, 4 घंटे में रिविजन करो जितना भी पढ़ा है। लाइक इट्स लाइक इफ अगर मैंने 5 चैप्टर पढ़ लिए पहले से, अब मेरे को बाकी का करना है, तो 2-2 घंटे नए चैप्टर को, और जो बचे हुए 4 घंटे है वो रिविजन को दो उन 5 चैप्टर्स के। बट इट्स लाइक कि जैसे यहाँ पे चैप्टर्स ऐड ऑन होते जाएंगे तो रिविजन में वो और चैप्टर्स ऐड ऑन होने चाहिए, सब होना चाहिए रिविजन। ओके, तो ये टाइम नहीं है। हाँ, इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। लास्ट का 1 महीना मतलब कि टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ होता है।
और लास्ट मंथ इज समथिंग कि तुम्हें पता चलता है कि तुम इतना भी पढ़ सकते हो, तुम लोग अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जा Beyond सकते हो। जा And वो सकते लास्ट हो। महीना तुमने को बताता है, अगर तुम सीरियस हो जाओ ना लास्ट महीने में तुम कुछ भी कर सकते हो, 16-16 घंटे भी पढ़ सकते हाँ मैंने किया मैं खुद 14 घंटे पढ़ रही हूँ, अब 1 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा हो। मुझसे। वही मैं भी यही मैं पढ़ती थी, मैं जो फिर मैं बताई 10 घंटा सॉरी 8 घंटा कोचिंग में जाते घर आके 5-6 घंटा पढ़ती थी मैं, वो 14-15 घंटा रोज का पढ़ती थी। जस्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये 1 महीना तो इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा कम कर दो। लाइक अभी बोर्ड्स हो गए, अब तुमको व्हाट्सएप का भी कुछ काम नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप भी मिनिमम में रखो ना, कि जो यूसेज है फ़ोन का आधा घंटा पूरे दिन में लाइक इट्स नेसेसरी कि अगर तुम बोल रहे हो कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अगर तुम बोल रहे हो तुमको रैंक चाहिए या सैक्रिफाइसेस मैटर, जैसे अभी मेरा ही ले लो, मैं व्हाट्सएप तक नहीं यूज़ करती थी मतलब मेरा व्हाट्सएप जो था वो मेरे मम्मी के इसमें डाला हुआ था, मैंने कि नहीं मुझे परेशान नहीं होना है। मैंने फ़ोन मेरे पास था ना, फ़ोन में इंस्टा ना कुछ, मैं यूट्यूब तक नहीं देखती थी फ़ोन में। मेरे फ़ोन में सिर्फ नोट्स मिलेंगे तुमको, मेरे फोटोज़ भी नहीं रहते थे गैलरी में ऐसे नहीं, बिल्कुल हाँ, सिर्फ नोट्स मिलेंगे या कुछ फार्मूला मिलेगा या ऐसा ही कुछ मिलेगा। डेडिकेशन क्वेश्चन कि लाइक अभी कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको ऐसा बहुत ही ज़्यादा फियर होता है, तो अभी उनको लग रहा है कि क्या हम बस PYQs करेंगे तो हो जाएगा क्या? देखो हो तो जाएगा, लाइक अगर तुम PYQs भी कर लो तो 80 तो ला ही लोगे, क्योंकि MST CET इज ऑल अबाउट PYQs। बहुत सारे आते हैं, बस उसमें वैल्यूज चेंज हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। हाँ, लाइक तुमको कंसेप्ट के पीछे देखो, इट्स लाइक वो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बस उतना ही उसका डिफरेंस है। तो अगर नहीं भी आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो बस कंसेप्ट पे ध्यान दो और PYQs पे ध्यान दो। और ये फर्स्ट एंड लास्ट पेपर नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी का, इसके बाद बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, हमारा देख लो नहीं मतलब लाइक हमें ऐसा लगता था कि JEE CET ये सब बहुत है, बट लाइक जब तुम्हारे वक्त में थे, बट अब जब कॉलेज आ गए ना तो पता चल रहा है नहीं, स्टडीज आर नॉट द ओनली थिंग, यू वांट अ गुड कॉलेज टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। स्किल्स वगैरह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस इतना अच्छा ठीक ठाक डिसेंट स्कोर लाओ, ठीक ठाक कॉलेज में चले जाओ, बाद में क्या स्किल्स डेवलप करना मैटर। और इंजीनियरिंग इज अ फील्ड कि जहाँ बच्चे इंजीनियर बनने के बाद सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना है, तो हम भी सोच ही रहे हैं, हम इंजीनियरिंग करके भी एज ए इंजीनियर वर्क करेंगे या कुछ और करेंगे, कुछ पता नहीं है, किसी का कुछ डेस्टिनी पता नहीं होता है। हाँ, डेस्टिनी भी पता नहीं, इंटरेस्ट भी वैरी करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें मैं उसको पूछूंगी कि उसका पेरेंट्स के रिएक्शन कैसे थे। द थिंग इज JEE के वक्त जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा नॉर्मल प्रिपरेशन नहीं था, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो जो लोग होंगे जो देख रहे होंगे जो बोल रहे होंगे यार हम तो हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ना, ऑल हम कैसे करें, होंगे ऐसे कुछ लोग जो नहीं बताना चाहते, मैं खुद नहीं बताना चाहती, मैं कितना हेजिटेट करती थी इसको बताने से, बट द थिंग इज़ हाँ होंगे ऐसे लोग, तो इट्स लाइक योर विल पावर। तो JEE का जो रिजल्ट आया था मेरा 90 परसेंटाइल था, बीइंग स्पेसिफिक 89 पॉइंट समथिंग था तो तो मेरे पेरेंट्स वर हैप्पी कि मेरा इतना सब होकर भी मैंने किया, बट कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लाइक ऑल द होल प्रिपरेशन आई वॉज फेसिंग हेल्थ इशूज़। और जब CET का रिजल्ट आया माई पेरेंट्स वर रियली हैप्पी कि लाइक शी गॉट द फ्रूट ऑफ वॉट शी डिड ऑल, बट हाँ मेरा न्यूट्रल रिएक्शन था, कॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम JEE, बट ठीक है, इट्स फाइन, नथिंग गोज एज वी प्लान। हर बार जो अपन चाहते हैं वो होना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं, भगवान के कुछ और लाइक प्लान। समथिंग बेटर मस्ट बी देयर। वो होता है, मैंने सुना था, छोटी बच्ची बोल रही थी आप एक रसगुल्ले के लिए रोते हो, उसने तो आपके लिए पूरी दुकान खोल के रखी है। वही नहीं, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा। तो फिर उस मैम MST CET का लाइक MST CET के वक्त इट वाज लाइक उसके एक दिन पहले ही एडवांस का रिजल्ट आया था, और मेरा 1-2 मार्क्स एडवांस नहीं हुआ था क्वालिफाई, बीइंग अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। बट अगले दिन मैं जस्ट उठी तो मेरे को पता चलता फ्रेंड से कि CET का रिजल्ट आ गया। आई वाज लाइक कि यार अब क्या ही देखना, छोड़ो करके, मुझे नहीं था, मतलब मैं पूरा डिमोटिवेट हो चुकी थी क्योंकि JEE में भी कुछ खास नहीं आया, लाइक मेहनत बहुत की पर आया नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैं 16-16 घंटा पढ़ती थी कोचिंग और ये मिला के,
और वो भी हेल्थ इश्यूज़ के साथ। और फिर उसके बाद में जेई एडवांस में भी 2 मार्क्स से रह गया ना, वाज लाइक सम और द अदर वे इट वाज हिटिंग मी। तो मुझे बुरा ऑफ कोर्स लग रहा था, आई वाज लाइक क्या यार सीट का चेक करूँ, बट मैंने किया एंड आई सॉ दैट 97.99। आई वाज लाइक हैं, मैं 4 बार स्क्रॉल किया कि ये मेरा ये रिफ्रेश किया ना, लाइक ठीक है मेरा है। मैंने पेरेंट्स को कॉज ना मेरे होता है कि रिपीटेडली फेलियर्स आते हैं ना, तो मेरे पेरेंट्स की भी होप्स थोड़ी हो जाती, तो वो भी डरे हुए थे। बट जब उन्होंने रिजल्ट सुना दे वर वेरी हैप्पी, दे वर लाइक फाइनली कहीं फ्रूट मिला हमको, हमारे पेशेंस का, हमारी हार्डवर्क का फल मिला। दे वर रियली हैप्पी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, ओके, इसने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत आलसी बच्ची है। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं देती है, बट ठीक है, अच्छी है। नहीं, इट्स लाइक वी वर प्लानिंग लास्ट वीक ओनली, बट मैं घर चली गई। हाँ, हम लोग बहुत वेट कर रहे थे कि हम लोग एटलीस्ट बोलेंगे, और मैं पहली बार लोगों के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं नर्वस रहूँगी, बट या और ये मेरा भी फर्स्ट इंटरव्यू ही है। लाइक से थैंक यू टू मी। थैंक यू। थोड़ा ऊपर नीचे, थोड़ा आउटफिट, हमारा बैकग्राउंड वगैरह अच्छा नहीं लगा, उसको कंपनसेट कर लो। 19-20 से हमारा गरीबों वाला इंटरव्यू चला, होप बट सो कि कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे लाइफ में, उसके बाद अच्छे से वापस इंटरव्यू देंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पहली चीज़ कॉलेज में आके जब मैं आई थी तब मेरे को पहली चीज़ देवयानी को देख के लगी थी कि देवयानी से मैं बहुत कुछ सीखूंगी, और लिटरली मैंने उससे सीखा। ये पहली तारीफ़ है जो मैं उसके मुंह पे कर रही हूँ उसकी, इसके अलावा मैंने इसकी आज तक कोई तारीफ़ नहीं की है। उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने मिलती है, और उसके बाद में शी इज़ दी ओनली पर्सन जो घंटों घंटों बात कर सकती है मेरे से विदाउट बीइंग ऐसे बोर होना। टॉपिक नहीं लगता। हम लोग जब नए नए थे तब भी हमने 2 घंटा बात की थी विदाउट हैविंग एनी टॉपिक। तो हम सोच सकते हैं हम कितना बात कर सकते हैं। तो आगे की अगर हमारे पास बहुत कुछ ऐसा गेन करेंगे हम लोग नॉलेज इन 4 सालों में, तो उसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे वीडियोस बना के आपको कोशिश करेंगे कि हम लोग ला सकें, कंटिन्यू कर सके। एंड या अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा तो ज़रूर कमेंट कर देना श्री कृष्णा राधे राधे, और कमेंट्स में ज़रूर लिख देना कि राधे राधे, एंड वी कैन डू इट। दैट्स इट, ऑल द बेस्ट टू यू। लाइक हो जाएगा यार, टेंशन मत। हाँ, बिना सोचे समझे बस मेहनत करो, बिकॉज हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बस हमारी जर्नी में बिलीव किया था। आगे रिजल्ट क्या आएगा, क्यों आएगा, ये मैंने लिटरली नहीं सोचा था, और उसने भी नहीं सोचा होगा कि क्या आएगा, क्यों आएगा। और मैंने जेई के रिजल्ट के बाद जो हुआ, इट वॉज अ डिजास्टर फॉर मी। हाँ, बट सीईटी वॉज लाइक, वो होता है जो तुम्हारे लिए बना रहता है ना, वो आ जाता है। हाँ, तो टेंशन मत लो, हो जाएगा। डिमोटिवेट तो हुई होगी वो, बट उसके बाद जो MST CET का रिजल्ट तो उसने अज्यूम ही नहीं किया होगा। हाँ, डेफिनेटली ठीक है, मैं एक्सपेक्ट भी करेगा लाइक 95 तक आ जाए, ओके, बट हो गया। बहुत अच्छा हो गया। एज आई टोल्ड, मैंने एक प्रैक्टिस पेपर तक नहीं दिया था सीईटी का, तो हो गया। अगर वो प्रैक्टिस पेपर देती थी तो आज वो मेरे साथ नहीं होती थी, वो CEP में होती थी गाइस। नहीं, मेरा COEP मेरी गलती के कारण छूटा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कि काउंसलिंग कैसे भरी जाए। ओह, ये नहीं बताया। हाँ, काउंसलिंग के बारे में हम लोग वीडियो लाएंगे जब CET का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, बाय बाय।